हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एंड क्लाइंट प्लस। तो हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर से है। ओके, तो फिर ये क्वेश्चन देखेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि इस तरह का अगर आपको दोबारा क्वेश्चन मिले तो आप उस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर पाएँ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस 28,800 meter cube per day of the raw water. Density of the water is the 1000 kg per meter cube. The kinematic viscosity is the 10 to power minus 6. Kinematic viscosity of the water 10 to the power minus 6 meter square per second. The rapid mixing tank imparts a velocity gradient of the 900 per second to blend the 35 milligram of the alum. Milligram per liter of the alum with the flow for and the detention time of 2 minutes. The power input W required for the rapid mixing is. तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कि डेटा क्या दे रखा है। डेटा सारा आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, लेकिन अगर हम कोई भी प्रोसेस को अगर दिखाते हैं तो हमें वो सब वैल्यूज़ को तो दिखाना ही पड़ेगा ना, और जो हम पूछते हैं वो तो डिफरेंट थिंग है। तो ये क्या बोल रहा है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसके बाद हर बार की तरह पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें, उसके बाद उसकी कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें प्रोसेस है, उसमें 28,800 किलोग्राम 28,800 मीटर क्यूब पर डे ऑफ द रॉ वाटर, इतना डिस्चार्ज आ रहा है पर डे। वाटर की डेंसिटी हमें पता है कि 1000 kg पर मीटर की होती है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड दे रखी। रैपिड मिक्सिंग इसमें करी जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो 900, वेलोसिटी ग्रेडियंट को इसमें जी से दिखाते हैं, जिसे टेम्पोरल वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो 900 पर सेकंड है। इसमें 35 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से फिटकरी डाल दी है, ठीक है। और हमने 2 मिनट तक इसको ब्लेंड किया है, और 2 मिनट तक ब्लेंड करने के बाद देखते हैं कितना पावर इनपुट हुआ है। पावर रिक्वायर्ड फॉर द रैपिड मिक्सिंग, तो रैपिड मिक्सिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो हमने पावर इनपुट की है, कितनी पावर रिक्वायर होगी रैपिड मिक्सिंग के लिए, वही पूछा गया। कुछ नहीं कुछ इस तरह का कंटेनर बना हुआ होता है, उसमें वाटर जाता है और फिटकरी डाल देते हैं और रैपिड मिक्सिंग करते हैं। तो कहता है कि नहीं, अब इसमें बताइए कितनी पावर है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो पावर इनपुट W जो पूछा गया है, the power input required for the rapid mixing is expressed in the terms of temporal mean velocity gradient g expressed by the equation। तो इक्वेशन क्या होने वाली है, g इक्वल टू p अपॉन म्यू इंटू द b टू द पावर 1/2। अगर हम कहें स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो पहले हम एक बार इस और लिख लेते हैं, रूट p अपॉन म्यू इंटू बी। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड की, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड की, तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, p इक्वल टू जी स्क्वायर इंटू म्यू इंटू बी। जी स्क्वायर म्यू बी ये आपको मिलेगा। तो म्यू तो होता है डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द रॉ वाटर, ठीक है। तो म्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, रो इंटू न्यू। काइनेमेटिक विस्कोसिटी रो भी मालूम है, डेंसिटी ऑफ वाटर काइनेमेटिक विस्कोसिटी मालूम है, अब म्यू हमें पता चल गया। और बी क्या है, ठीक है, बी अपनी है बी इज द वॉल्यूम। ओके, v इज नॉट वेलोसिटी, यहाँ v होगा वॉल्यूम, जी स्क्वायर म्यू इंटू वी। म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी, जी टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, और v इज द वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी कोई बात ही नहीं है। अब हम यहाँ पे पहले तो वॉल्यूम इसका कैलकुलेट कर लें, उसके बाद हम बड़ी आसानी से ये सब कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम डिस्चार्ज यहाँ पे देख रहे हैं,
भाई डिस्चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए, डिस्चार्ज 28,800 मीटर क्यूब पर डे आ रहा है। तो पर डे को अगर हम पर सेकंड में कर लेंगे तो क्या दिक्कत है भाई, 24 इंटू 60 डायरेक्ट आप 86,400 से डिवाइड करिए, 2 जीरो ये गए, और बाकी आप इसे कैलकुलेटर में डिवाइड या मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू लाएंगे तो वो आएगी 0.33 मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे डिस्चार्ज आपका आ जाएगा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होगा डिस्चार्ज इनटू टाइम। ठीक है, तो डिस्चार्ज इनटू टाइम टी की बात करें तो 2 मिनट, मिनट को सेकंड में बदल लो भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर दो 120। तो अभी हमने क्या निकाला था, डिस्चार्ज 0.33 था ना, और इनटू 120। अब यहाँ से अपना वॉल्यूम कैलकुलेट होके आएगा 120 इंटू 0.33, 40 मीटर क्यूब। तो बिना देर किए हुए हम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, जी स्क्वायर म्यू इंटू बी। तो जी की वैल्यू है 900 का स्क्वायर इंटू म्यू निकालेंगे। ठीक है, ये कितना है यहाँ पे 1000 है, और 10⁻⁻6 ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, और 3 जीरो उधर जाएंगे तो -3 बचेगा, इंटू 40 आप यहाँ पे कर देंगे, और जो भी आप यहाँ से 9m 81, और 81 इंटू 4 करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, 324। ठीक है, तो 324 ये आएगा, और बाकी 2 जीरो उधर से आएंगे, 4 जीरो वो हो जाएंगे, 3 जीरो उधर से, तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो इधर से इतना वाट आ जाएगा। ओके, स्क्रीन थोड़ी छोटी इसीलिए थोड़ी कैलकुलेशन को परफेक्ट नहीं बता पा रहे, लेकिन इतना भी परफेक्ट, इतना भी बेकार नहीं है कि आपको समझ में ना आए, पूरी कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पावर जो आ रही है वो है 32,400 वाट। ओके ओके, थैंक यू। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको कहीं पर मिलता है कंपटीशन में, आप कहीं एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो अगर आपको रैपिड मिक्सिंग के लिए जो पावर पूछी जाती है, इनपुट पावर का अगर फार्मूला पूछा जाता है, तो आप P = G² म्यू इंटू बी करके, ठीक है, ये फार्मूला केवल लर्न करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ से अपने मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।